हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम कर रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओज़। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एनपीओज़ के, फुल फ्लैश क्वेश्चंस, जिसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनानी थी। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद ये टॉपिक हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, शिव ई नारायण एजुकेशन ट्रस्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों दे रखे हैं। तो हमें बनाना क्या है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है क्योंकि सारी चीज़ें तो इसने बनाई दी, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाई दिया है। अब तक हम देखा होगा, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाई ही थी। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और क्लोजिंग बनानी है। इनकम एक्सपेंडिचर जो बना रहे थे वो नहीं बनाना, तो बहुत ईजी है। देखो इसमें है क्या कि एक तो 31 मार्च की फिगर्स दे रखी है, तो आधा चीज़ तो है इसमें। इन्वेस्टमेंट आ गई, फर्नीचर आ गया और ये बुक्स आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी कि सब्सक्रिप्शन जो है ये 15-16 का सब्सक्रिप्शन है, यानी कि ये हमें अब मिला है, यानी कि पिछले साल नहीं मिला होगा तो आउटस्टैंडिंग होगा। फिर इसी तरीके से ट्यूशन फीस है, इस तरीके से ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4000 जो हमें इस साल मिला है तो पिछले साल नहीं मिला होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर ओपनिंग कैश इन हैंड दे ही रखा है और कैश एट बैंक भी दे रखा है, तो ये आ जाएगा। बस ये चीज़ें हमें बैलेंस शीट में डालनी है तो हमारी ओपनिंग रेडी हो जाएगी। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हमने बनाई ही है क्योंकि हमारा यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट वगैरह दे ही रखी है तो वो हम चीज़ें लिख लेते हैं। वो बता ही दिया कि ओपनिंग में क्या क्या हमें लेना है। तो इन्वेस्टमेंट 1,60,000, फिर फर्नीचर 40,000, बुक्स 20,000, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की थी हमें नहीं मिली थी और इस साल आके मिली है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में मुझे दिखाना पड़ेगा 12,000। इंटरेस्ट अक्रूड जो पिछले साल अक्रू हो गया था लेकिन इस साल मिला है, तो मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा 4,000। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो दे ही रखा है, कैश एट बैंक 15,000। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 2,54,000, 2,54,000। तो यहाँ पे अब मेरी आ जाएगा क्या, कैपिटल जनरल रिजर्व, कैपिटल जनरल रिजर्व। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया कितना, 2,54,000। ठीक है, ये मेरा बन गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब मुझे बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने ले रखी है, जो इन्वेस्टमेंट थी पिछले साल वही रही होगी, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसमें। तो 1,60,000। अब आ गया फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो दे रखा है। फर्नीचर कितने का, 40,000 का। यहाँ पर दे रखा है हमें फर्नीचर ऑन डेप्रिसिएशन 4,000। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पर एक फर्नीचर परचेज हुआ है तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, फर्नीचर 40,000, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो गया 4,000, तो ये कितना हो गया, 36,000। अब इसमें परचेज भी हुई है तो ऐड कर देंगे 28,000, 64,000। ठीक है ना। अब फिर बुक्स हैं, बुक्स कितनी है, 20,000 की। और बुक्स परचेज भी हुई हैं, कितने की परचेज हुई हैं, 5,000 की, 25,000। फिर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, यहाँ पर देखिए जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,800। अब यहाँ पे जो एक्चुअल मिला कितना है, 6,000, यानी कि 800 रुपीज़ जो है मेरे अक्रू हो गए, जो मिले नहीं, तो वो यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड 800। यहाँ पर ट्यूशन फीस कितनी है, 90,000 है,
यहाँ पर ट्यूशन फीस कितनी है, 80,000 है। 80,000 मिलना चाहिए था कितना, 90,000, यानी 10,000 मेरे आउटस्टैंडिंग है जो मिलने चाहिए मुझे, तो ये आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000, ठीक है ना, ये 90,000 माइनस 80,000। आगे देखें, यहाँ पर एक स्टाफ की सैलरी दे रखी है 84,000 और यहाँ पर सैलरी कितनी है, ये 85,000, यहाँ 84,000 है, वहाँ 85,000 है, यानी कि 84,000 इस साल की थी, इसलिए मैंने इनकम एक्सपेंडिचर मिली, लेकिन पेमेंट की 85,000, यानी कि 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं, तो मेरे एडिशनल इसमें आ जाएंगे एसेट साइड में। तो ये हो गया स्टाफ सैलरी एडवांस 1,000। फिर कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो मेरे को दे ही रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये आ गए मेरे, ये दोनों उठा के इधर डाल देंगे। कैश इन हैंड कैश एट बैंक 9,180 45,000। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। ये देखिए ट्यूशन फीस जो है 17-18 की मुझे एडवांस मिल गई हैं, तो ये आ जाएगा। ये जो रेंट है यहाँ पर पे कितना किया है, 24,000 है, लेकिन एक्चुअल पे कितना हुआ है रेंट 21,000, यानी 3,000 मेरे आउटस्टैंडिंग है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर और क्या है इसमें, और चीज़ क्या मिलती है हमें, ये इसी तरीके से वो कंपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पर पहले एडजस्टमेंट में दिया होता था, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया नहीं, वो एडजस्टमेंट यहाँ सारी हो गई है। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम्स को जो है कंपेयर करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और क्या दिखता है इसमें, यहाँ पर एक ये गैप दिख रहा है, यहाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में यहाँ पर 7,800 है और यहाँ पर कितना है 6,000, यानी कि 1,800 जो है वो मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में ले लिया, लेकिन ये एक्चुअल पे 6,000 ही हुआ, तो 1,800 रुपये का वो गैप आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर एक चीज़ और सब्सक्रिप्शन है 15,600 जो एडवांस मिल गई, ये भी लायबिलिटी साइड की आइटम है, ठीक है। और कुछ तो उसमें है नहीं। चलिए तो ये सारी आइटम लिख लेते हैं। ट्यूशन फीस थी मेरी 10,000, फिर रेंट था मेरा आउटस्टैंडिंग कितना 3,000, फिर एक यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट है 2,820 और यहाँ एडवर्टीज़मेंट कितनी की है 3,200 की, तो ये भी आ जाएगी। एडवर्टीज़मेंट भी डिफरेंस कितना है 380 रुपये का। एडवर्टीज़मेंट आउटस्टैंडिंग 380 रुपये की है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थी मेरी आउटस्टैंडिंग 1,800 की। फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस था 15,600। फिर जनरल रिज़र्व ये भी मैंने निकाल ही लिया है 2,54,000। एंट्रेंस फ़ी 25,200। फिर सरप्लस ये भी हमने कैलकुलेट किया ही है 5,000। तो टोटल कितना हो गया 2,84,200। अब इसका टोटल कर लो, अगर ये मैच हो गया तो आपका क्वेश्चन सही है। कितना आया ये 3,14,980 3,14,980 दोनों साइड मैच हो गई तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अब काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, इनकम एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पर अब ख़त्म होता है। आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे पार्टनरशिप। एनओपीज़ में कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो
या कोई समझने में दिक्कत हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आगे के नए टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें और अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, ओके, गुड बाय।